नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज रविवार है और रविवार चर्चा का वार होता है वीएनएम पर। और आज जिस चर्चा के लिए जिसके घर मैं पहुंची हूं, उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, भर्ग सेतु शर्मा। याद आ गया ना? बहुत सारी बातें उसकी याद आ जाएगी आपको आज, क्योंकि वडोदरा शहर की एक ऐसी हिम्मत वाली शख्सियत जो है छोटी मगर बहुत बड़ा धमाका कर सके, ऐसा ये छोटा पैकेट है। भर्ग सेतु शर्मा से बात करें उससे पहले मैं क्यों आई हूँ उनके घर, उसके बारे में मैं बता दूँ। आज वर्ल्ड एनिमल डे है। हमारे शहर में वैसे तो पशु पंछियों को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर भर्ग सेतु शर्मा की कुछ हटके बातें हैं और यही जानने के लिए मैं आज उनके घर पहुंची हूं। रसलपुर में एक युवक डूब रहा था और उसे बचाया था भर्ग सेतु शर्मा ने। सभी को याद होगा इस घटना के बारे में। बर्ड्स एनिमल रेस्क्यू में वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, मगर रेस्क्यू के लिए उनकी परिभाषा, रेस्क्यू की परिभाषा उनकी थोड़ी सी अलग है, उसके बारे में भी बात करेंगे। रक्षा मंत्री पदक अवार्ड से नवाजा जा चुका है, गवर्नेंस मेडल से नवाजा जा चुका है भर्ग सेतु शर्मा को। एनसीसी बेस्ट कैडेट का सर्टिफिकेट भी उन्हें मिल चुका है। बहुत बहुत स्वागत है भर्ग सेतु। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीएनएम पर पहली बार आप मुखातिब हो रही हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत देर से हम शायद उनके घर पहुंचे हैं। ये देर से है पर दूर चलेगा ये रिश्ता। बिल्कुल लंबा चलेगा ये रिश्ता। शुरुआत वहीं से करते हैं। कैसे शुरुआत हुई आपकी? कैसे आप ऐसी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जिसके लिए चाहिए, ऐसे काम में कैसे अपने आप को आपने डाल दिया? सबसे पहली रसलपुर वाली घटना से हम बात शुरू करेंगे। वो हिम्मत कैसे आई कि, क्योंकि आप अकेली वहाँ नहीं थी, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर, तो आप अकेली क्यों गई उसे बचाने के लिए? इससे मैं हिम्मत तो नहीं बोलूँगी, शायद हमें अगर कोई हमारा खुद का परिवार वाला होता तो हम भी कूद जाते हैं। अच्छा। पर शायद लोगों में इतना अभी तक साहस नहीं है कि किसी और के लिए भी हमें करना चाहिए। मुझे जिस तरह से बड़ा किया गया है, जिस तरह से मुझे सिखाई गई है चीज़ें मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने, एनसीसी से सीखा गया है, या कोई भी पढ़ाई करते वक्त स्पोर्ट्स में थी तब, तो ये समझ में आया है कि खुद की खुशी तब होती है जब हमारा आसपास वाले खुश होते हैं। सो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास की चीज़ें नॉर्मल रहे तो मैं नॉर्मल रह पाऊँगी। तो वही एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि सोचा था कभी कि इंसान पसंद नहीं थे, क्योंकि जानवरों को रेस्क्यू करते हैं तो इंसानों से बहुत नफरत थी। लेकिन जब ये डूबता हुआ देखा उसको और इंसिडेंट हुआ पूरा, वो जब वापस उसको रिवाइव किया तब फील हुआ कि नहीं, इंसान को भी बचा सकते, ठीक है। एंड देन इट टर्न्ड आउट मोर ब्यूटीफुल व्हेन आई केम टू नो कि मदर्स डे है, उस दिन मदर्स डे भी था। तो तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नो मैटर व्हाट ह्यूमंस या एनिमल्स हो, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरी जिम्मेदारी होगी एज अ सिटीज़न कि किसी भी तकलीफ़ में इंसान हो या जानवर हो, या तकलीफ़ ना होने दें, वो भी प्रायोरिटी रहेगी। और अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसको कैसे हेल्प करें, किसी और को बुलाए तब तक मैं क्या कर सकती हूँ, दैट इज़ माई प्रायोरिटी। तो बस वो चीज़ हुई एंड इट हैपेंड। एक्चुअली भर्ग से तो एक यूथ के लिए माइंडसेट है कि आज का यूथ बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है। आप शायद मुझसे सहमत होंगे, कहीं कहीं पर ऐसा एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, और उसके साथ में एक और बात जुड़ती है कि सर्टन एज के बाद में ये सारे ख्याल आते हैं कि हाँ, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, पशु पंछियों के लिए कुछ करना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। बट इस एज से आप तो उसमें चली गई, क्यों, कैसे? यूथ जब बोलते हैं तो हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो हमारे बड़ों से सीखते हैं जी। अभी हमें सिखाया ही ऐसे गया होता है कि टिफ़िन में आपको ड्राई फ्रूट्स दिए तो आपके दोस्तों से शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए है। जहाँ कि मुझे ऐसा बताया गया था कि शेयर इट विद अदर्स, बिकॉज आपके घर पे तो है, तो आप अगर बाहर जा रहे हो तो यू शुड स्प्रेड हैप्पीनेस। दूसरी चीज़, व्हेन इट कम्स टू हैविंग एम्पैथी, तो जैसे आपने कहा कि लोगों को एक एज के बाद पता चलता है कि मुझे सेवा करनी है, क्योंकि तब तक वो बहुत कुछ खो चुके होते हैं। और हम
ये एज, ये टीनेज के बाद और 25 इयर्स 30 इयर्स तक का एज जो है वो ऐसा है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है जो वैल्यू नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी जगह पे वैल्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं डिसअपॉइंटमेंट की वजह से हम छोड़ देते हैं, हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। मेरा मानना है कि डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो ट्रिगर्स मी मोर, कि कोई बात नहीं, ये शायद मुझे और ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा है और इनपुट देने के लिए सोसाइटी में। मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे घर के आसपास मुझे दुनिया नहीं बदलनी है। मेरे घर के आसपास अगर 5 लोग भूखे रह रहे हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, ना वो सरकार की, ना वो बेरोज़गारी है या कुछ नहीं। क्यों, मेरे घर में अगर उनको रोटी देने के लिए सामान है और फिर भी अगर मैं नहीं दे रही हूँ बहाने ढूंढ कर, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? सो दैट कम्स फ्रॉम विद इन कि मुझे किसी को तकलीफ़ नहीं देना है। अगर हेल्प नहीं करनी तो तकलीफ़ नहीं देनी। तो इफ़ वी स्टार्ट हैविंग दिस माइंडसेट, आई गेस दुनिया बदलेगी नहीं, पर दुनिया बहुत सरल हो जाएगी रहने के लिए। दिस विल गिव अस मोर सिंप्लिसिटी टू लिव। बिल्कुल सही बात है कि जब हम सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, ये हर एक व्यक्ति अगर सोचने लगता है कि मैं क्यों करूं, कोई और करेगा, मैं क्यों करूं, कोई और करेगा, सरकार करेगी। मगर जब हम खुद ये सोचते हैं कि कोई नहीं, मेरी ओर से थोड़ी सी कोशिश हो जाए, तो ये कोशिश कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज पहुंचाती है। और भर्ग सेतु शायद यही कर रही है कि अगर एनिमल के लिए कुछ करना चाहें तो शुरुआत अगर छोटी उम्र से होती है तो बड़ी उम्र तक वो बहुत बड़े बड़े काम करेगी और बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगा। और जैसे 6000 से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी इंस्पिरेशन मिल रहा है और समाज में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। उसी मुद्दे पर आऊँगी कि 6000 से ज़्यादा वॉलंटियर अगर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, रेस्क्यू की परिभाषा आपकी कुछ अलग है, कैसे और ये पूरी टीम कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है? ये शुरुआत हुई थी आज से 10 साल पहले एक फेसबुक पेज से। तब कुछ नहीं था, लोग सोसाइटी में जानते थे कुत्ते वाली लड़की, एंड आई यूज्ड टू गो एंड हेल्प। लेकिन फिर फॉर्चुनेटली आई गॉट अ प्लेटफॉर्म, रोडीज़ आया एंड लोगों को पता चला, तो लोगों को ये चीज़ बहुत ऐसा मैजिकल लगा कि अरे किसी की सेवा करना इज सुपर हीरो। मुझे ऐसा लगा कि ये तो नॉर्मल होना चाहिए। अगर मेरे एरिया में मेरे डॉग्स को खिला रही हूँ तो वो तो नॉर्मल है, उसमें कुछ सुपर हीरो रियल हीरो वाली बात नहीं है। देन आई स्टार्टेड कन्वेइंग इट टू पीपल एंड लोगों को शायद लगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ अलग नहीं किया, रादर मैंने इस चीज़ को और नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, जिसमें वी आर वेरी मच सक्सेसफुल एज फाउंडेशन नाउ ह्यूमंस विथ ह्यूमैनिटी, कि लोग जुड़े। हमारा फर्स्ट पर्पस बिफोर रोडीज ऐसा था कि रेस्क्यू करना है, जाके बचाना है, ड्रेसिंग करना है। अब वैसा नहीं है, क्योंकि हमें सोसाइटी ऐसी क्रिएट करनी है। ह्यूमंस विथ ह्यूमैनिटी का अल्टीमेट गोल है कि हमें रेस्क्यू नहीं करना है। हाँ, ये बस यही अलग परिभाषा है आपकी रेस्क्यू की। बाकी अगर कोई एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उनको ऐसा होता है कि हमें इतने नंबर इस बार रेस्क्यू करने हैं, हमें इतने और शेल्टर खोलने हैं। मुझे नहीं खोलना है, मुझे नहीं बचाना है। मुझे ऐसा सोसाइटी शायद कोशिश करनी है कि यहाँ पे हम तकलीफ़ ना दें। और अगर कोई तकलीफ़ हो रही है बाई चांस, अगर वो नेचुरली बीमार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, विच इज़ एट टाइम्स नेचुरल, भले मैन मेड हो, ज़बरदस्ती किया गया, बट होता है, इंसानों के साथ होता है, तो फिर जानवरों के साथ क्यों नहीं। तो पहला तो एक्सेप्टेंस। जो फैमिली जुड़ा हुआ है 6000 लोगों का, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सबसे पहले बोलते हैं, एक्सेप्ट द पीपल अराउंड यू। आपको जानवर पसंद है उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को जानवर पसंद होने चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम बैलेंस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा उनको दुश्मन मानेंगे। और अगर मुझे आपको प्यार करवाना है जानवर से, तो मुझे आपसे प्यार करना होगा। तो पहला हम ह्यूमन टू ह्यूमन को एग्जिस्टेंस कैसे करना है, हार्मनी कैसे करना है, वो बता रहे हैं। उनको जोड़ने का काम पहले Yes, we are bridge. We work as why we are humans with humanity. Everyone has humanity. सब में इंसानियत होती है, कहीं ना कहीं वो होता है, बीज होता है इंसानियत का, पर हम उसको पानी नहीं डालते हैं, बाकी चीज़ों को पानी डालते हैं। सो वी फोकस ऑन नर्चरिंग दैट, कि हम वो कोशिश करते हैं। एंड फिर उसके बाद आता है कि वेटनरी डॉक्टर्स है हर सिटी में, उनके साथ कोलैबोरेशन होता है। तो जहाँ पे कोई रेस्क्यू है, कोई कॉल है, वी ट्राई टू हैंडल इट। लीगल एक्शंस लेनी है तो हम बाकी सारे NGOs के साथ, वहाँ के लोकल NGOs के साथ मिलकर हम एक्शन लेते हैं। अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट थिंग, और अवेयरनेस नॉट इन टर्म्स ऑफ रेस्क्यू, अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ वो जानवर का हक क्या है और इंसान की मर्यादा क्या है।
मुझे पसंद है तो मुझे बचाना है, ये रेस्क्यू नहीं है। उसके लिए ये अच्छा है और ये मैं कर सकती हूँ इंसान की तरह, वो मेरे लिए रेस्क्यू है। बहुत सही बात है कि लोगों को जोड़ना। सबसे पहले तो मैं खुद अगर कुत्ते बिल्ली से प्यार कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी भी प्यार करें, मगर हाँ, उनको इतना समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप उनको प्यार नहीं कर सकते तो नफ़रत मत करो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग कितना सपोर्ट करते हैं, भले आपने कहा कि आपका इनिशिएटिव भी वो है लोगों को जोड़ना, लोगों के और जानवरों के बीच का ब्रिज आप बन रहे हैं, मगर फिर भी बहुत सारी परेशानियाँ आती है। जैसे आपने ही कहा कि कुत्ते वाली, मुझे तो ये जब ये लाइन सुनती हूँ तो बड़ा दुख होता है कि क्यों ऐसा कहा जाए कि हम अगर इंसान हैं तो हम क्यों जानवर से प्यार नहीं कर सकते हैं, और जो जानवर से प्यार करते हैं उनसे हम क्यों प्यार नहीं करते हैं और प्यार से देखते तक नहीं है। मुझे पता है, मेरी ही बेटी बहुत वो डॉग लवर है। पूरे अपार्टमेंट के लोग ऐसा कहते थे, ये आती है ना तो सारे डॉग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि क्या वो यहाँ रहना बंद कर दे? ऐसा नहीं सोच हमारी बनानी है। तो लोग कितना सपोर्ट करते हैं? दो पर्सपेक्टिव है इसके। फर्स्ट पर्सपेक्टिव ऐसा है कि अगर उनको कुछ एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल सोसाइटी में रहते हैं और उनका कुछ हुआ कि अरे ये सोसाइटी की लड़की है, तो बहुत खुश थे। पर फिर वही सोसाइटी में अगर हम रेस्क्यू करके एनिमल्स लाते या कुछ होता है तो वो लोग ही फिर पुलिस बुलाते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ऐसा है कि येस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव चेंज्ड देयर लाइफस्टाइल एंड माइंडसेट टुवर्ड्स एनिमल्स, क्योंकि कोशिश ऐसी थी कि वो लोग समझे कि एक जानवर जहाँ पैदा हुआ है वहाँ उसका मरना हक है। इसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो क्रूरता के लिए उसको कहीं फेंक के आते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्यार के लिए उनको कहीं रख के आते हैं। मैं सब बोलती हूँ आप दोनों में फ़र्क नहीं है, सिर्फ इंटेंशन का फ़र्क है, लेकिन तकलीफ तो अल्टीमेटली जानवर को हो रही है ना। इवन तो रख के आते हैं या फिर खुद के वहाँ उसको बांध के रखते हैं। ये भी होता है। या तो कुदरत को जब तक हम समझेंगे नहीं, समझ के उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि ठीक है हम उसको एक लिमिट से ज़्यादा हम वी शुड नॉट एंटर इन इट, तब तक को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। जितना खींचेंगे उतना इलास्टिसिटी उसका लूज़ होगा। तो खिंचाव तब आना चाहिए जब मुश्किल हो। और आजकल वडोदरा की बात अगर करें तो अभी कुछ दिन पहले ये केस आया था जहाँ पे एक डॉग को गाड़ी से बांध के, चेन से बांध के बहुत मारा हुआ था। तो मैं वहाँ पे भी वैसा बोल रही हूँ कि सिर्फ जिन्होंने मारा उनकी गलती नहीं है, वो सोसाइटी में जिन्होंने वीडियो बनाया या जो भी था, क्यों आज मेरे सोसाइटी में ऐसा इतना नहीं है कि डर की बात नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि नहीं, ये जानवर का हक है रहना, और अगर मैंने इसको कुछ किया तो कोई इसके लिए बोलने आएगा। ये डर क्यों है? बड़ौदा में लोग बाहर से हमें बोलते हैं कि आप आके हम वीडियो भेज रहे हैं, यहाँ पे डॉग को मार रहे हैं, आप बोलना मत हमने किया है, एनोनिमस आओ। हम कैसे थर्ड पार्टी बन के एनोनिमसली जाए कि आपने क्यों मारा? वो बोल देते हैं कि नहीं हमने नहीं किया। सो इट इज़ ओके टू बी देयर वॉइस। वो लोग जाके केस नहीं लड़ने वाले, दे आर नॉट गोइंग टू कॉल पुलिस फॉर देमसेल्फ। हमें वो भी नहीं करना है, हमें दुश्मनी नहीं करनी है। ह्यूमन्स विथ ह्यूमैनिटी डोंट बिलीव कि ठीक है आपने मारा तो सीधा आप पे केस करके पनिशमेंट दे दूँ। आपको अगर पनिश किया, आपका फैमिली लाइफ लॉन्ग वो जानवर को नफ़रत करेगा। तो उससे तो मैं और नफ़रत बढ़ा रही हूँ। बट हम कोशिश करते हैं कि आपको अगर कोई कर रहा है क्राइम, उसको रियलाइज़ हो कि वो गलत है, वो खुद माफ़ी मांगे खुद से और वो एनिमल से जो उन्होंने किया है। हमसे माफ़ी मांग के कोई मतलब नहीं है। एंड देन इफ़ दे टेक प्लेज, हमको स्टैम्प पेपर पे लिख के से देते कि हम कभी नहीं करेंगे, दैट इज़ सक्सेस फॉर अस। एंड 90% ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि वही इंसान जिसने वो जानवर को तकलीफ़ दी वो ध्यान रखना शुरू कर देता है, मे बी सोसाइटी के प्रेशर या लीगल प्रेशर से, बट हमारा अल्टीमेट गोल अचीव हो जाता है। बहुत सही बात है। मगर यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, बर्ग सेतु ने बहुत अच्छी बात बताई कि उस सोसाइटी के लोग तब क्या कर रहे थे, और यहाँ पर वही बात लागू होती है कि समझदार जब चुप होते हैं तो ना समझ को शय मिलती है वो सारी गलतियाँ करने की जो हमारी सोसाइटी में हमेशा नागवार गुज़रती हैं और लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है। आगे चलते हैं और रोडीज़ पर आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ख्वाब होता है हर एक युवा का रोडीज़ पहुंचना,
और वडोदरा शहर के लोगों ने, युवाओं ने भी बहुत ख्वाब देखे होंगे कि हम भी वहाँ पहुँचे, हम भी वहाँ पहुँचे, हम भी कुछ ऐसा करें। भग सेतु वहाँ पहुँच गई। कैसा रहा वहाँ अनुभव? क्या फीलिंग थी जब वहाँ गई थी? रोडीज़ ऐसा घराई लक्ष्मी जैसा था। फेसबुक पे एक मैसेज आया, आप रोडीज़ में चाहिए एज रियल हीरो। तो मुझे लगा कि ये मजाक हो रहा है मेरे साथ। फिर चेक किया एंड देन पहले मना किया था इनिशियली, क्योंकि एनसीसी वगैरह से जुड़ी हुई हूँ। तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और रोडीज़ का एक माइंडसेट है हम लोगों को कि ये राउडी लोग या ऐसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली एबल्ड लोग, ऐसे लोग जाते हैं। सॉरी। तो मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से हूँ कि अगर कुछ भी हुआ, आई विल नॉट डू एनीथिंग, बट इफ़ एनीथिंग हैपन्स द ब्लेम कम्स ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर मुझे वहाँ से बताया गया कि नहीं, यू आर कमिंग एज अ रियल हीरो, वी आर इन्वाइटिंग यू एज अ रियल हीरो, सो वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड देन आई वेंट ऑन द शो, जो बहुत ज़्यादा वीडियो एक वायरल हुआ था, ऑडिशन का क्लिप था, वो हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि वहाँ पे जाके ऐसा कुछ इतना बड़ा सेटअप हो गया है। मैं मेरे नॉर्मल कॉलेज कपड़े में गई थी, ऐसे जाके बैठी हुई थी, मैं बात कर रही थी। so cool that time. हाँ, मतलब देखा था मैंने। सो बिकॉज आई फील दैट मैं जो हूँ, अगर वो मुझे अपनाया जाएगा तो मैं सस्टेन कर पाऊँगी कहीं भी। मैं किसी को अच्छा दिखाने के लिए करूँगी तो वो बोलते हैं ना, वो गुलाबी हवा जैसा हो जाएगा कि वो आई और चली गई। सो आई प्रेफर बीइंग माई सेल्फ एवरीवेयर। मैं कहीं भी जाती हूँ तो, एंड इट हेल्प मी। रोडीज़ में सेमीफिनाले तक गई, रोडीज़ में बहुत कुछ सीखा, कैसा नहीं बनना है वो भी सीखा, और क्या रिस्पेक्ट करना है। लाइक पूरा इतना बड़ा क्रू होता है, 80, 100, 150 लोगों का क्रू है। वो हमें बनाता है, हम स्क्रीन पे आते हैं, उनका कहीं नाम नहीं होता है, कहीं वो दिखते नहीं हैं। 6 किलो के कैमरा लेके हमारे पीछे टास्क में दौड़ते हैं। तो आई हैव मेड श्योर इवन आफ्टर 1.5 year ऑफ रोडीज, आई एम इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द माइक दादा, ऑल द कैमरा मैन, बिकॉज आई फील दैट दे हैव मेड मी। आज मैं हूँ, उन्होंने मुझे जो दिखाया है, जो भी है, इट्स बिकॉज ऑफ देम। सो दैट आई हैव लर्न फ्रॉम रोडीज़ कि जिससे बनते हैं, जो रूट्स है हमारे, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सो फॉर मी इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी। आपने कहा कि बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। बदलाव क्या आया आपकी लाइफ में, आपकी सोच में, आपके व्यवहार में? आप जो काम करती हैं उसमें क्या बदलाव आया रोडीज़ से, जो सीख कर आई आप? रोडीज़ के बाद आई कैन से कि ज़्यादा मैं रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज ज़्यादा चौकन्ना हो गई, अच्छा, अलर्ट हो गई। रोडीज़ से पहले कुछ भी रेस्क्यू होता था, कुछ भी, तो आई यूज्ड टू अपलोड तुरंत कि ठीक है, आई कैन अवेयर पीपल। आफ्टर रोडीज़ आई केम अक्रॉस कि लोगों को कुछ अच्छा करना होता है, लेकिन कब, कैसे, क्यों करना है वो नहीं पता है। अगर मैंने कोई रेस्क्यू कॉल डाला या मैंने कोई बर्ड के साथ फ़ोटो डाला, वो लोग उनके खेत में से जाके वो बर्ड के साथ फ़ोटो डालेंगे, मेरे यहाँ पे भी है। सो देन आई फिगर्ड आउट कि शायद मेरा कोई एक्शन किसी जानवर को तकलीफ ना दे। सो आई स्टॉप्ड पोस्टिंग अबाउट इट। और इसका रेसिप्रोकेशन ऐसा है, लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया कि शी हैज स्टॉप्ड रेस्क्यूइंग एनिमल्स। आई वॉज प्रिटी फाइन विद इट, क्योंकि मेरा पर्पस कुछ और है पोस्ट ना करने का। इट इज़ नॉट बिकॉज नाउ पीपल नो मी और आई हैव फेम या कुछ भी ऐसा। बिकॉज आई हैव फेम आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस मोर, कि मेरी एक चीज़, ऐसा नहीं कि वो एक चीज़ की वजह से कुछ मुझे तकलीफ होगी, पर किसी और को तकलीफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर्टेन जगह पर पहुंचने के बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है सोसाइटी के प्रति। वो आपने जाना और समझा, और उसी बिहाफ पर आप अब काम कर रही हैं, उसी लेवल पर जाकर वो काम कर रही हैं। बिकॉज वरना मैं अगर रेस्क्यू कंटिन्यू करती, पोस्ट करना, आई गेस आई वुड हैव गॉट मोर नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग मी, बट वो ऑर्गेनिक नहीं होता, वो ब्लाइंड फॉलोइंग होता, और उससे कितनी तकलीफ हो रही है वो मुझे नहीं पता होती। काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके जैसे, आई विल शेयर वन स्मॉल एग्जांपल विद यू। आई वेंट टू सिलीगुड़ी फॉर एन इवेंट 2019 दिसंबर। मुझे वहाँ पे बुलाने का रीज़न, वो ऑर्गेनाइज़र का, उनकी छोटी बहन थी। वो छोटी बहन 11th स्टैंडर्ड में थी वो। तो वो लड़की किसी एक इन्फ्लुएंसर को देखकर इतना ज़्यादा पागल हो गई थी, घर पे बताया बिना टैटू करना, ड्रग्स लेना, स्मोक करना, वो सब शुरू किया था। नाउ उस मोमेंट मुझे लगा कि वो इन्फ्लुएंसर को पता भी नहीं है कि उनके ऐसी चीज़ वजह से कौन कहाँ यस पहुंचता है। ऐसे पोस्ट, वी ऑफ कोर्स यू कैन से कि आपकी मर्जी, आपको जो पोस्ट करना है, जो पहनना है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट,
but what is the impact on the society. It is not about freedom or it is not about feminism, but at least we need to understand कि आज मैं बड़ौदा में कुछ रह के कर रही हूँ और वही चीज़ कोई ट्राइबल एरिया में कर रहा है, उसको वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट बहुत ज़्यादा घर्षण हो जाएगा उस वजह से. सो दैट डिसम्बर मेड मी रियलाइज सो बैड कि भर्ग, वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर, तुम किसी की लाइफ अच्छी करो ना करो, किसी की लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए तुम्हारे वजह से. दैट इज़ व्हाट आई लर्न. मैंने जो कहा था छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बस वैसा ही है. छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं. जब रेस्क्यू के लिए जाते हैं आप लोग, मैंने कहा कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शायद ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगी रेस्क्यू के समय का, वो शेयर करो. 2 एक्सपीरियंस, एक अच्छा और एक ऐसा कि जो आज भी ऐसा रुला देता है कि वाई वी आर लाइक दिस. तो फर्स्ट, एक मेरे पास पपी आया था, उसको मैंने वीर नाम दिया था. वो अमित नगर कारेलीबाग 4 रास्ता से आया था, उसके ऊपर बस चढ़ गई थी. तो उसको माउथ और हेड फ्रैक्चर्स थे, नेज़ल फ्रैक्चर थे, उसको सांस फ्रैक्चर थे. वी अंडरवेंट अ लॉट ऑफ सर्जरीज. तो उससे मैंने सीखा कि उसको इतनी ज़्यादा सर्जरी हो रही है, उसको जस्ट एनेस्थेशिया से उठा होगा, ब्लीडिंग हो रहा है, वो फिर भी घूम रहा है. उसको ऐसा है कि मुझे जीना है, मेरे पास जितना वक्त है. एंड वो डॉग बहुत हैंडसम था, बहुत सुंदर था, लेकिन उसका जो जॉ के वजह से वो जॉ बाहर निकल गया था. अभी मेरा ऐसा है कि जब हम हेल्प करते किसी एनिमल की, आई कैन नॉट कीप ऑल द एनिमल्स विथ मी. आई डोंट इवन बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्टर. शेल्टर खुलेगे, जब खोलूँगी तब वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होगा, बट मैं ऐसा किसी को केज में बंद रख के ट्रीटमेंट करने में नहीं मानती हूँ. क्योंकि हम खुद अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, तो केज में ठीक हो ही नहीं पाएगा वो जानवर. तो आई प्रिफर वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट देना. तो बहुत कोशिश की उसके अडॉप्शन के लिए. नो वन केम अप, नो वन इन वडोदरा केम अप फॉर द अडॉप्शन ऑफ दैट डॉग. बट देन सिंध रोड के पास एक गाँव है, वहाँ पे एक फैमिली जिनके घर में लाइट भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. दे सेड, वो मैं हॉस्पिटल गई थी तो उन्होंने मुझे उसके साथ देखा वेटरनरी कि बेन आने सूत है ऊँचा, ऐसे ऐसा ऐसा हुआ है, हमको दे दो, हमें ऐसे किसी बच्चे का ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास लाइक हमारा कुछ मेडिकल इशू की वजह से वी कैन नॉट हैव चाइल्ड, सो वी वांट टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड. एंड दैट इज़ हाउ दे टुक केयर ऑफ द वीर सो नाइसली, सो ब्यूटिफुली. दैट मेक्स मी रियलाइज़ कि आज भी वो सुंदरता है, वो इंसानियत है. दैट मेक्स अस कीप अस अलाइव. बाकी केस में ऐसा होता है कि हम जाते हैं रेस्क्यू के लिए एंड दे ब्लेम अस. आप लोग लेट क्यों आए, आपके वजह से मर गया, कार एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन हैमरेज हो गया है, बोलते इसको बचाओ. मैं बोलती हूँ कि अगर इसको बचाया, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि इसको खाना खिलाओगे, शेल्टर दोगे. आप इसको आज इसका ये एक्सीडेंट हुआ, उसका रीज़न है कि आप उसको बैठने नहीं देते हो, उसको खाना नहीं देते हो, डस्टबिन ख़राब करते हैं, जहर दे के मार देते हैं वडोदरा में या गुजरात में या इंडिया में कहीं पे भी पॉइजन दे के मारते हैं. मैं बोलती हूँ कि प्रॉब्लम डस्टबिन ख़राब कर रहा है वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो भूखा है. सल्यूशन ये है कि आप उसको 2 रोटी दो. रोटी भी देंगे तो क्या करेंगे, ख़राब रोटी देंगे, सड़ी हुई रोटी देंगे, जिससे वो बीमार होगा. वो बीमार होगा, उसकी बॉडी में से स्मेल आएगी, बोलेंगे कि इसको लेके जाओ. हम बोलते हैं ना कि हम जिस लोगों के साथ, हम जैसा खाना खाते हैं हम वैसे होते हैं. तो अगर आपके घर के आसपास वाले जानवर अगर अच्छे नहीं हैं तो समझो कि वो आपके घर का खाना खा रहे हैं. सो वो आपको ध्यान रखना है कि वो आपके घर से, भले आपका डस्टबिन का खाना हो, पर वो अन्न ही आपका मन बनाता है. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. गुजराती में कहावत है कि अन्न एवो ओडकार. तो बस यही यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि आप क्या सोचते हो और उसी सोच से आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट बनता है. आखिर में यही कहना चाहूँगी कि जब आज हम वर्ल्ड एनिमल डे मना रहे हैं, वडोदरा शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनिमल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि क्यों कुत्ते घूमते हैं रास्तों पर. कभी वही डॉग ये नहीं सोचते होंगे कि क्यों ये इंसान घूमते हैं हमारे इर्द गिर्द हमें नुकसान पहुंचाने के लिए. सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने फ़ील किया है. मेरे घर तो डॉग नहीं है, मेरे माँ के घर भी नहीं है, मगर स्ट्रीट डॉग मेरे माँ के घर बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा. उसमें एक डॉग का नाम वर्ग में बताना चाहूँगी कि मेरी भाई की बेटी ने उसका नाम
डिस्को रखा है क्योंकि वो हमेशा डांस करती रहती है। तो उसकी आदत है ऐसी कि भाई जब बाहर निकलता है तो वो, उसकी हाइट ज़्यादा है तो हाथ तक उसका वो सर रखेगा और यानी फील ऐसा कराती है वो कि मुझे सहलाओ। यस, दे नीड लव बहुत ज़्यादा। तो आप हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं? छोटी सी बात है कि हमें सिर्फ उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 वक्त उनको खाना देना है और उनके तरफ प्यार से आप देखो आपके इर्द गिर्द वो जब घूमते हैं आपको फील होगा कि हम उसे प्यार करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो हमें प्यार करते हैं। तो क्या मैसेज दोगे आज जब हम वर्ल्ड एनिमल डे मना रहे हैं? वर्ल्ड एनिमल डे जब बोलते हैं तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं जानवर और इंसान को। तो कंपैरिजन से ज़्यादा उनको थैंक यू करना चाहिए कि उन जानवरों के वजह से हम हैं। हम ये बायोडाइवर्सिटी जो है, इकोसिस्टम है, उस वजह से हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल द लिविंग बीइंग्स अराउंड अस। हमें उनकी कदर करनी है। 3 बेसिक चीज़, फूड, वाटर, शेल्टर, खाना, पानी और जगह, जो हम नहीं देते हैं उनको, वो देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दे दिया तो 95% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे घर के झगड़े, अगर आपकी बीवी आपको डांट रही है, अगर आपके पति आपको परेशान कर रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे, तो उसका गुस्सा जानवरों पे बाहर मत निकालो जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं पाते हैं। उनको समझने की कोशिश करो। और जैसे ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी को किसी ने पैर से कुचल दिया था और वो इसलिए आज पैरालाइज्ड है। तो वो किसी का गुस्सा किसी पे अभी सफ़र ये कर रहा है। सो फॉर दैट रीज़न आई विल जस्ट से दैट लेट अस रिस्पेक्ट एवरी बीइंग अराउंड अस। वो इंसान हो या जानवर हो, तो वो इंसानियत बनी रहेगी। इंसानियत एक बार जागरूक हो गई अच्छे से और फिर पीछे देखना नहीं है, फिर तो जानवर भी खुश, हम भी खुश। बिल्कुल। और ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी जब हम सब खुश होंगे। कोई किसी से शिकायत नहीं करेगा, कोई किसी के लिए परेशान नहीं होगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। भग ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, शेल्टर की बात बताई है। तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी ख़ास करके मैं डॉग की बात करूँगी, कैट की बात करूँगी। डॉग के लिए कहते हैं कि उनको ज़मीन चाहिए बैठने के लिए, सोने के लिए। और हमने क्या किया है, कंक्रीट के जंगल में वॉल टू वॉल रोड बना दिए हैं, पत्थर लगा दिए हैं, तो उनके लिए ज़मीन छोड़ दो। तो शेल्टर के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। उससे क्या होगा कि हम हमारे पर्यावरण को भी बचाएंगे, क्योंकि वो ज़मीन मिट्टी होगी तो हमें थोड़ी सी ठंडक मिलेगी और वहाँ पर डॉग को रहने के लिए बहुत ही आसान जगह मिल जाएगी। आपने अक्सर मार्क किया होगा कि बहुत ज़्यादा डॉग भौंकते हैं, बहुत चिल्लाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़मीन नहीं मिल रही है बैठने के लिए, सोने के लिए। ये डामर की सड़क पर वो परेशान हो जाते हैं। वॉल टू वॉल रोड बना दिए हैं, पत्थर लगाकर, पेवर ब्लॉक्स लगाकर हमने क्लीन नीट रखने की बात में हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन डॉग के लिए, हमारे इर्द गिर्द रहते जानवरों के लिए बैठने के लिए, सोने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। तो शेल्टर के लिए इतना ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जितनी भी बातें की हैं, ये बातें शायद आप लोगों को पता होगी, मगर हम इंसान हमेशा थोड़ा सा हैमरिंग के आदी हो गए हैं। तो ये हैमरिंग की बात थी। और क्योंकि आज हम वर्ल्ड एनिमल डे मना रहे हैं, तो आज से ही कुछ ऐसा सोचिएगा ज़रूर कि हमारे वडोदरा शहर में हमारे आसपास रहते पशु पंछी, हम जितने खुश हैं उतने वो भी खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV का YouTube चैनल और Facebook के ज़रिए ये लाइव आप तक पहुंचा है। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और ऐसी बातों के लिए हमारे साथ में हमेशा जुड़ते रहें। नमस्कार।